जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंग फुल है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये गुरु जी का सत्संग है जिसे सुनने के बाद अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से मुक्ति मिलती है और यकीनन गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ संगत जी बिना स्किप कीजिए ये सत्संग को सुनिएगा। ये उस संगत की कहानी है जिसे गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया जैसे मानो उसके जीवन में कोई दुख था ही नहीं। तो अगर आप भी इस सत्संग को सुनकर कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखेंगे तो यकीनन आपके भी कष्ट दुख बीमारियां दूर होंगे और आपको गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होगी। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। और मैं आज जो गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये गुरु कृपा से कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि जब गुरुजी की कृपा होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है, तब भी हम अपने अनुभव शेयर कर पाते हैं। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी यह सत्संग मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे सोच कर भी आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सत्संग सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यह मेरा अपना जिया हुआ सच है, जिसे मैंने जिया है, जिसे मैंने झेला है। यकीनन संगत जी मेरी ज़िंदगी में इतने तूफ़ान, इतनी परेशानियाँ थी कि जिसका कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं था। ये तो गुरुजी की कृपा समझो, मेहर समझो कि वो जीवन में आए और उन्होंने इतने सारे कष्ट ख़त्म किए। नहीं तो संगत जी शायद अगर गुरुजी ने ना मेरा हाथ थामा होता तो आज पता नहीं हम भी किस कोने में पड़े होते भी कि नहीं होते, कुछ नहीं पता। ये तो गुरुजी जीवन में आए जिन्होंने रास्ते भी बनाए, रोशनियाँ भी दी और अपना प्रेम आशीर्वाद बहुत कुछ हमें दिया। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी साल 1999 की बात है ये। मैं संगत जी उस टाइम चंडीगढ़ में रहती थी और चंडीगढ़ में उस टाइम संगत जी हमारे जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 1999 का वो टाइम पीरियड मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आया था। ऐसा लगता था कि शायद मेरे ही भाग्य में सब कुछ लिखा है। और मुझे ऐसा भी लगता था संगत जी कि पता नहीं कौन से मैंने पिछले जन्म में ऐसे घोर पाप किए हैं जिनका भुगतान मुझे इस जन्म में करना पड़ रहा है। संगत जी हस्बैंड की नौकरी अचानक चली गई थी और घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और संगत जी उस टाइम हम ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए थे जिससे दूर दूर तक बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लाख कोशिश कर रहे थे उसके बाद भी नहीं निकले। संगत जी ऊपर से मेरे शरीर में एक अजीब सी बीमारी लग गई थी। मैंने इतना इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स कहते थे कि आपके शरीर में खून की कमी है और अंदर कुछ इन्फेक्शन भी है, लेकिन सही इलाज किसी को समझ नहीं आ रहा था। संगत जी दिल्ली से लेकर इतनी दूर दूर तक के हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड
ने मेरा इलाज करवाया। लेकिन संगत जी हालत यूं ही की हुई। संगत जी दिन रात मुझे बुखार रहता था और कमजोरियां इतनी कि मैं सीढ़ियां चढ़ना तो बहुत दूर की बात संगत जी कि मैं अपना वॉशरूम तक नहीं करने जा सकती थी। इतनी वीकनेस, इतनी हालत उस टाइम मेरी खराब थी। यकीनन संगत जी की मानो जैसे अब शरीर में कुछ रहा नहीं हूँ। किसी काम में मन नहीं लगता था। आलस इतना कि संगत जी कोई काम करने की सोचती थी उससे पहले ही मन करता था कि बस लेट जाऊं। कोई काम नहीं कर पाती थी संगत जी। इधर दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी चल रही थी, इधर ट्रीटमेंट भी चल रहे थे, लेकिन सब बेकार। एक तो पैसों की हालत से वैसे ही हम लोग परेशान थे, इधर हस्बैंड की नौकरी नहीं लग रही थी, ऊपर से सारे खर्चे। संगत जी कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अब सहा नहीं जाता। रात में जब सोती थी तो संगत जी बस तकिए के नीचे मुंह रख कर रोती थी। कई बार मन में आया कि ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, क्योंकि मुझे लगता था कि अब कोई सहारा नहीं है। क्योंकि संगत जी कुछ इंसान जो काम करता रहता है, चलता फिरता रहता है, उसकी ज़िंदगी अलग होती है, और एक इंसान जो बैठ जाता है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी अलग होती है। तो मेरी लाइफ में भी क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये समझ लो संगत जी कि पूरे घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी कि मतलब घर में मन भी नहीं करता था रुकने का। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और संगत जी सारे रिश्तेदार, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, सबका व्यवहार ही बदल गया था। संगत जी मेरे मायके वाले तो उनका व्यवहार चेंज, मेरे ससुराल वाले तो उनका मायके व्यवहार चेंज। मतलब कोई संगत जी हमारी परेशानी को परेशानी समझने को तैयार नहीं, और संगत जी कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। संगत जी कुछ समझ नहीं आता, और लोगों ने ये और कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे तो घर का हाल ऐसा ही रहता है और तुम ऐसी बीमार पड़ी रहती हो। ऊपर से संगत जी पैसे भी नहीं थे। इधर संगत जी लोगों ने और रिश्तेदारों ने हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात, हमारे बारे में बातें बनानी शुरू कर दी। अब संगत जी कानों में तो पड़ती थी एक दूसरे के थ्रू, बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता था। ऊपर से संगत जी घर के हालात इतने खराब, बीमार मैं, ऊपर से हस्बैंड नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें वो नौकरी नहीं मिल रही। क्या करूं क्या ना करूं कुछ नहीं समझ आता था। बस बैठी बैठी यही सोच के परेशान होती थी और ज़्यादा बीमार होने लग गई। संगत जी उस समय सबसे ज़्यादा दर्द रिश्तेदारों के व्यवहार से मिलता है, जब आप परेशान हो और जब आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दें। और संगत जी ये समझ लीजिए कि मायके वाले जो एक उम्मीद होते हैं लड़की के लिए, उनके लिए तो मैं बोझ सी बन गई थी। ये शब्द संगत जी आज भी मेरे कान में गूंजते हैं, जब मेरे भैया भाभी ने ये कहा था कि तुम्हारे घर का तो हाल ऐसा ही रहेगा, तुम्हारा पति कुछ करता तो है नहीं और तुम पैसे मांगने यहाँ चली आती हो। वो शब्द ना संगत जी आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि जब मैं अपने भाई की दहलीज पर मदद के लिए गई थी तो उसने क्या, उसकी वाइफ ने क्या कह के मुझे वापस भेजा था। वो संगत जी उस टाइम का मंज़र मैं याद करती हूँ ना तो बड़ी घबराहट बेचैनी होती है। लेकिन ये तो गुरुजी का सत्संग है, जो गुरुजी कहलवाना चाहते हैं मैं वही कह रही हूँ। लेकिन बस संगत जी कहते हैं ना कि किसी पे भरोसा मत करो, सिर्फ एक अपने गुरु पे विश्वास भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वही आपकी नैया को भवसागर पार उतार सकते हैं, वही आपके दुख में आपका साथ दे सकते हैं, वही आपकी परेशानी में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो इस धरती पे कोई भी आपके साथ नहीं है। संगत जी समय बीतता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। संगत जी जब समय बीत गया और कहते हैं भगवान देखता है, वो अंधा नहीं है, उसे सब दिखता है कि कौन मेरा भक्त परेशान है, कौन कितनी परेशानी से गुजर रहा है। तब संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने फ्रेंड थे, और ये लगा लो संगत जी वो पहले हमारे पड़ोस में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अचानक संगत जी उनका हमारे घर आना हुआ और वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने हमारे घर आए थे।
तो संगत जी, जब उन्होंने हमारे घर के हालात देखे, मेरे हस्बैंड को देखा, मुझे देखा बीमार, तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक जगह है और गुरुजी महाराज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे तुम चलो, वहाँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहाँ तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ पे एक बड़े महाराज बैठते हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबका दुख हरते हैं। पहले तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने मना करा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें यही लगा कि वहाँ जाएंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ेगा। और बाबा संतों का क्या होता है कि जाने के बाद वो कोई ना कोई खर्चा बताते हैं। क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड कुछ पंडितों के पास भी गए थे, मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने कम से कम 10-15 हज़ार रुपये खर्च किए थे। और आप जानते हो संगत जी, उस टाइम 10-15 हज़ार रुपये भी बहुत होते थे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड और मैंने मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे। भगवान इस हालत में रखना चाहता तो इसी हालत में रहेंगे। और संगत जी, जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि अरे एक बार चल के तो देखो। संगत जी, हमें घबराहट सिर्फ यही हो रही थी कि वहाँ भाई पैसे लगेंगे, कुछ लगेगा, कहाँ से लाएंगे, घर चलाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और फिर ऊपर से साधु संतों को देना। संगत जी, इंसान है ना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई जाती है, तो वही चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तब संगत जी, उन्होंने ये कहा कि अरे भाई चलो, तुम्हारा क्या लगता है, वहाँ पे कुछ चढ़ाना थोड़ी ना है, दर्शन करने हैं, लंगर करना है और आ जाना है। तो जब उन्होंने कहा कि कुछ चढ़ता नहीं है, कुछ लेते नहीं हैं, तब मेरे अंदर से आवाज़ आई कि शायद हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो। और संगत जी, हमने हिम्मत जुटा के उनको हाँ भर दी। उस समय गुरुजी महाराज जलंधर में बैठते थे, किसी संगत के यहाँ पे। और वहाँ संगत जो लगती थी वो रोज़ नहीं लगती थी, गुरुजी ने दिन तय कर रखे थे, उसी दिन लगती थी। तो मैंने, मेरे हम हस्बैंड ने हिम्मत जुटाई और उनके साथ जाने के लिए हम तैयार हो गए। संगत जी, जैसे ही हम जलंधर पहुँचे, जलंधर पहुँचने के बाद हमने जैसे ही कदम रखा, तो एक अजीब सी ठंडक और शांति महसूस हुई। संगत जी, उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी जो कि आज संगतें हैं। उस टाइम इतनी संगत गुरुजी के दरबार में नहीं होती थी। उसके बाद हम गए, संगत में बैठे, वहाँ शबद बानी चल रही थी। संगत जी, बड़ी शांति सी मतलब मिल रही थी, जो कि मैं इतने दिन से बीमार थी, तो ऐसा सुकून टाइप का मिल रहा था, मतलब अच्छा सा लग रहा था मुझे। और संगत जी, उसके बाद वहाँ हम बैठे बैठे तो गुरुजी बहुत लिमिटेड बात किया करते थे, ज़्यादा गुरुजी बात नहीं किया करते थे। और मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि शायद भगवान ने हमारी सुन ली। और मेरा दिल बार बार यही कहता, डर मत, तेरा सहारा शायद यहीं पे ही है। और गुरुजी को देख कर संगत जी, एक अलग ही एहसास हो रहा था, गुरुजी को महसूस किया जा सकता था। गुरुजी के अंदर से एक फ्रेग्रेंस थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, तो हमारे हाथों में से फ्रेग्रेंस आने लगी थी। कम से कम संगत जी, वो फ्रेग्रेंस एक हफ्ते नहीं जाती थी, एक हफ्ते हमारे हाथों में से वो गुलाबों की खुशबू आती रही। और मुझे लगता था ये मेरे हाथों में से आ रही है, पर नहीं संगत जी, वो मेरे हस्बैंड के हाथों से भी आ रही थी। तो ये बड़ा सा अद्भुत सा चमत्कार था जीवन में। फिर उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, और मैं उनको नज़र भरकर सिर्फ देखने में लगी हुई थी। और संगत जी, बस एक झलक गुरुजी की मेरे हस्बैंड पे गई, और मानो गुरुजी ने जैसे मेरा पूरा कथा चिट्ठा पढ़ लिया हो, गुरुजी ने पूरी मेरी आत्मा पढ़ ली हो। बिना कुछ कहे गुरुजी ने अपने हाथ से इशारा किया, और इशारा करके बुलाया, और बोले, कित्थे आए हो। संगत जी, जब हमने बताया कि गुरुजी हम वहाँ से आए हैं, तो गुरुजी ने यही बात कही कि आंटी तू बीमार नहीं है, बस डर बैठ गया है, घर जा, चाय पी, सब ठीक हो जाएगा। यही शब्द गुरुजी ने उस टाइम मुझे कहे। संगत जी, उस एक लाइन ने मेरी रूह तक हिला दी, मेरी आत्मा तक हिल गई। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, आज तक का रिकॉर्ड है। ना ही जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी तब मांगा, ना ही आज मांगती।
मेरे मालिक ने मेहर सिर्फ अपने आप करी है। मैं कभी गुरुजी से मिली भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी बीमारी, मेरा डर और मेरे घर का हाल सब एक पल में खोल दिया। जब गुरुजी ने एक एक चीज हमें बतानी शुरू करी, मैं और मेरे हस्बैंड हिल गए कि गुरुजी को कैसे पता। क्योंकि हम मेरे मेरे हस्बैंड के और मेरे पारिवारिक सदस्यों के अलावा तो कोई जानता ही नहीं कि हम परेशान भी हैं। हमने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन गुरुजी को कैसे पता? ना हम कभी गुरुजी से मिले, ना हम गुरुजी को जानते, ना ही हमने कभी गुरुजी के बारे में सुना। तो फिर गुरुजी को कैसे पता चला? जब गुरुजी ने बताया कि मेरे अंकल की नौकरी नहीं है, हम इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल चल गए कि आखिर गुरुजी को किसने बताया। हम कभी गुरुजी के पास आए नहीं, कभी गुरुजी से मिले नहीं, कभी गुरुजी को जाना नहीं, फिर गुरुजी को कैसे पता? तो इससे यही पता लगता है संगत जी कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ। आप चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी, उस दिन हमने लंगर किया, चाय प्रसाद किया और गुरुजी महाराज ने हमें कड़ा प्रसाद भी दिया। संगत जी, उसके बाद हम लोग घर आए। गुरुजी ने हमें आने के लिए कहा था 2 दिन बाद। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार 2 दिन बाद गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब 2 दिन बाद मैं गुरुजी के पास गई, उस टाइम मेरे शरीर के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत थी, मानो पता नहीं कहाँ से मुझ में एनर्जी आ गई हो। मेरा बुखार तेजी से उतरने लगा और संगत जी, सब हैरान थे, डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा ब्लड भी ठीक था। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी के पास जाना हमारा ऐसे ही शुरू रहा और गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी हमारे कष्ट काटते रहे। घर में धीरे धीरे काम मिलने लगा, पति को भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने का रास्ता मिला। संगत जी, और मैं भी घर में काम करने लगी। संगत जी, और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारों के ताने भी कम हो गए। लेकिन गुरुजी ने मुझे सिर्फ बीमारी से नहीं निकाला, मुझे जीवन जीने की हिम्मत भी दी। गुरुजी ने जो मेरी आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियां थी, वो तो ख़त्म करी ही करी। इसके अलावा गुरुजी ने एक हिम्मत और दी कि ज़िंदगी से लड़ने की। उससे हारना नहीं है, उससे लड़ना है। उससे जितवाने में गुरुजी हमारी मदद करते हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी महाराज कैसे कौन सा कष्ट कब काटते हैं, लेकिन गुरुजी ने वो हिम्मत ताकत मुझे बख्शी कि मैं किसी चीज़ से फिर डरी नहीं। संगत जी, एक और मैं सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार रात को घर में मैं अकेली थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है और संगत जी, ये सोच कर ना मेरी सांसें रुक गई और संगत जी, पूरा बदन मेरा कांपने लगा। संगत जी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई काला साया मेरे साथ साथ चल रहा है। क्योंकि संगत जी, उस टाइम तो ऐसा हुआ करता था चंडीगढ़ में कि किसी के घर में कोई मर गया, किसी के घर में कोई मर गया, तो संगत जी, किसी ने कोई पूरा क्रियाक्रम किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा ही माहौल था। तो संगत जी, मुझे ऐसा ही लगा। अब तो खैर ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उस समय संगत जी ये सब चीज़ें होती थी। तभी संगत जी, मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपना एक स्वरूप दिया था और गुरुजी ने कहा था कि जब तुझे मेरी याद आए, स्वरूप को देख लियो। संगत जी, मैंने वो स्वरूप निकाला और मैं ज़ोर से बोली, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी पल वो साया गायब हो गया और कमरा मेरा पूरा खुशबू से भर गया। चारों तरफ गुलाबों की खुशबू हो गई। उस रात मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी हर जगह हमारे साथ हैं, वो पल पल हमारे संग हैं। सिर्फ हमें महसूस करना है संगत जी, हमें सिर्फ उनको महसूस करना है, उनका शुक्राना करना है। आप यकीनन संगत जी, कभी भी किसी भी मुसीबत में हो ना, किसी भी परेशानी में हो,
एक बार वो परेशानी अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने कह दीजिए और फिर देखिए कि कैसे गुरुजी वो आपकी परेशानी ख़त्म कर देते हैं। वो हर जगह हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं, वो अंग-संग हैं, वो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें हर एक दुःख से, परेशानी से निकाल रहे हैं। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी के इतने आभारी हैं कि हमें पता है कि हमारे इतने माड़े समय में, हमारी इतने परेशानी भरे समय में गुरुजी ने हमें किस कदर निकाला है। नहीं तो संगत जी, पता नहीं हमारा क्या होता। आज 2025 चल रहा है, इतना लंबा समय हो चुका है उस बात को। लेकिन संगत जी, गुरुजी की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है, आंटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। अगर उस दिन मैं गुरुजी के दरबार ना गई होती तो शायद आज मैं ज़िंदा भी ना होती। गुरुजी ने मुझे जीवन दान भी बख्शा और पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स हम सबको दी। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी, गुरुजी की कृपा अनंत नहीं अविनाशी है। वो हमेशा अपनी संगतों का कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए एक आवाज़ की पुकार पे आ जाते हैं। बस हमें आवाज़ पुकार पूरी श्रद्धा भाव से देनी चाहिए। और संगत जी, उससे भी बड़ी बात, जब हम गुरुजी को समर्पण कर देते हैं ना, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो हमारे कष्ट हमारे नहीं रहते। उस समय हमारा उद्धार हमारे गुरुजी करते हैं, हमारे परम पिता करते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में बल बल जाऊं, वारी वारी जाऊं, निरंतर उनकी भक्ति, उनकी सिमरन, उनकी जाप मैं हमेशा करती रहूं। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, गुरुजी के उसी पवित्र मंत्र जाप से जो गुरुजी ने सभी संगतों को ब्लेस किया हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाजिरी ज़रूर लगाएं। ये अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचेगी। सच में संगत जी, बहुत ही प्यारा आंटी का सत्संग था। हम भाग्यशाली हैं कि हमें कुछ ओल्ड संगत के सत्संग सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं भी अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।